नमस्कार किसान भाइयों, मैं शैलेंद्र सिंह, प्रसार वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। आप सभी कृषि न्यूज के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो यह है कि हम अपने किसानों को जो उनका उत्पादन है वो चाहे दलहन में हो या तिलहन में हो, दलहन तिलहन का विषय इसलिए लिया गया है क्योंकि दलहन और तिलहन में जो है हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं और इस खाई को पाटने के लिए जो है आपके केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो है तमाम ऐसी गतिविधियां, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके द्वारा इस खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसी में एक योजना ऐसी है जो कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम चलाई जा रही है, वह है क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ऑयल सीड। तो तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो है यह CFLD चलती है और इसी ही सेम रूप में जो है CFLD पल्सेस भी चलती है। तो दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से यह स्कीम भारत सरकार की जो गवर्न हो रही है, तो उसमें यह है कि हम किसानों को बिना किसी लागत के जो है उच्च गुणवत्ता युक्त बीज दे रहे हैं और उसके साथ साथ खेती किसानी की वैज्ञानिक की समस्त जो तकनीकें हैं वो भी साथ में जाती हैं और यह किसानों के खेत के मध्य में उनके बीच में करके दिखाया जाता है कि हम वास्तव में जो है जो हमारे नवाचार हैं, जो तकनीकी है खेती किसानी की, उन सभी को लागू करते हुए इस तिलहन और दलहन को कैसे हम लाभान्वित कर सकते हैं, इस खेती के दायरा को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी में अगर मैं लोकल की बात करूं जो है, तो यहाँ पर जहाँ जो सीतापुर एरिया है, सीतापुर में जो है यहाँ के मुख्य फसलें जैसे सरसों है, मूंगफली है, तोरिया है, ये चीज़ें हैं। तो अभी मूंगफली की बात कर ली जाए तो मूंगफली यहाँ पे जो है बहुतायत में होती है। एक समय ऐसा था कि मूंगफली यहाँ पे लगभग जितनी भी जोत है किसानों के पास में, उसमें लगभग 60 से 70% तक मूंगफली ही हुआ करती थी और बड़ा अच्छा एक रोजगार का संसाधन था खेती के माध्यम से किसानों के लिए कि मूंगफली समस्त तरीके से जो है किसानों का आय सृजन कर रही थी। धीमे धीमे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो है कि मूंगफली की खेती बंद होती गई और काफ़ी एरिया घट गया। लेकिन करीब वर्ष 2017 से जो है एक परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चलाई गई जिसको मैं खुद ही लीड किया हूँ और वह परियोजना थी रिवाइवल ऑफ ग्राउंडनट इन सीतापुर एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो आपका सीतापुर है, सीतापुर के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि आपका उन्नाव है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, बहराइच है, ये सब जनपद भी कहीं न कहीं से मूंगफली के लिए जाने जाते थे और एक अच्छा खासा हब था मूंगफली का ये। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर से रिवाइव कर रहा है और एरिया बढ़ रहा है। तो अभी हमारे किसान जो मूंगफली की फसल खरीफ में लिए थे उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो बात ये आती है कि हम उच्च गुणवत्ता युक्त फसल और उसकी उपज और बीज लेने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। देखा यह जाता है कि किसान जितनी उसकी उपज होती है, उपज को एक ऐसे व्यावसायिक नज़रिए से जो है वो योजना बनाता है कि जितनी भी आपकी नीड है उसको रख करके बाकी को आप मंडी में किसान भाई उसको ले जाकर के बेच देते हैं। तो मंडी में आपका जो भाव मिलता है वो अनाज का भाव मिलता है। और यहाँ पे कहना ये है कि हम अपने इस खेती को बीज उत्पादन की दिशा में ले जाएं। मूंगफली एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा जो है ऐसी खेती है, ऐसी फसल है जिसका दायरा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और जब हम खेती करना होता है तो बीज के लिए जो है किसान भी भटकता है, संस्थान में भटकते हैं कि बीज की शॉर्टेज हमेशा रहती है। तो इसके बीज उत्पादन में अगर काम किया जाए तो आपको मुख्य बातें ध्यान देनी है कि अभी जो आप खरीफ में जो है मूंगफली बुआई किए थे उसके हार्वेस्टिंग में हम किन चीज़ों का सावधानी बरतें कि हमारा बीज खराब ना हो। अभी किसान जब हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो उस समय सबसे एक बड़ी चीज होती है कि आपकी फसल की परिपक्वता देख ली जाए। और यह कैसे देखी जाती है कि जो हमारा खेत का पूरा दायरा है उस खेत में जो है रैंडमली कहीं से भी जो है आप 4-5 जगह से पौधे निकाल के देख लीजिए कि इस पूरे खेत में फसल एक ही समान तरीके से पक चुकी है या नहीं पक चुकी है। जो ऊपर से आपको लक्षण दिखता है पौधे में वह यह दिखता है कि
पौधा जो है जब आपका पूरा मैच्योर हो जाता है तो मुरझा जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झुक जाती हैं। ये आपका जो इंडिकेशन होता है ये आपका पौधा देता है। और वहीं पे जब हम पौधे को निकाल करके देखते हैं तो उसकी फलियां जो होती हैं, फलियों पे जो आप देखेंगे कि मूंगफली की जो फली होती है उस पर रेशे बने होते हैं, धारियां बनी होती हैं। तो ये धारियों का उभार जो है काफ़ी हद तक आ जाता है और फाइबर जो है पूरी तरीके से दिखने लगता है। जब इस आवरण को, इस मूंगफली के आवरण को, खोल को हम तोड़ते हैं तो उसमें देखेंगे जो है कि जो अंदर का जो है दाने का जो लालिमा है उसमें कहीं से भी सफ़ेदी नहीं आनी चाहिए। अगर दाना अभी सफ़ेद है तो मतलब वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, पका नहीं है। जब दाने पे ऊपर की लेयर होती है वो पूरा लाल हो जाए और दाना जो है वो आपका जो है अच्छा खिल के पूरा साइज में आ जाए, तो जो खोल भी होती है, खोल भी जो है उसका आवरण भी जो है वो पूरा भूरा हो जाता है। तो यह एक पहचान होती है कि दाने की खोल आपकी पूरी भूरी हो गई है और दाना आपका लाल हो गया है, तो ये भी माना जाता है कि आपकी फसल आप पक चुकी है। अब यहाँ पर यह जो हमारे बीज का चुनाव होता है जो हम लेते हैं, तो ये एक होता है जो है स्प्रेडिंग टाइप की मूंगफली होती है जो फैलने वाली होती है, और एक गुच्छेदार होती है जो सीधे बैठती है। तो जो फैलने वाली होती है उसमें हमें दिक्कत ये आती है कि अगर खेत में नमी है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे सुइयां बनती हैं। जो सुइयां, जो पेगिंग होता है, पेगिंग मीन्स होता है जो है कि सुइयां बन, गांठें बन करके वो ज़मीन के अंदर जाती हैं और फिर वही जाके मूंगफली का रूप लेती हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अगर खेत में नमी है तो ये सुइयां बनती रहती हैं और फिर वो अनमेच्योर्ड रह जाती हैं, जो कि हम देखेंगे उसमें कुछ दाने पके हुए मिलेंगे और जो ऊपर से नई सुइयां बन रही है वो आध कच्ची रहेंगी। तो ये जो फैलने वाली प्रजातियां होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो सीधे बैठने वाली होती है उसमें ये दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रयास करना है जो है कि जो गुच्छे वाली प्रजातियां हैं उस पे, बीज पे काम करना है। जैसे कि कुछ प्रजातियां हैं कि आप TG37 ये ले लीजिए, TLG 45 ले लीजिए, HNG 123 ले लीजिए, धारणी ले लीजिए, ये जो है अवतार ले लीजिए। ये तमाम कुछ अच्छी प्रजातियां हैं जो सीतापुर और जो आसपास के जनपद है या पूरे समस्त उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है और ये किसान भाई इसका उपज अच्छे से ले सकते हैं। अब अगर इसको आपको स्टोर करना है, मूंगफली को बीज के रूप में आपको लंबी अवधि तक स्टोर करना है, तो आपको यह भी देखना है कि जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उस समय आपका जो है फसल की मैच्योरिटी तो आपने चेक कर लिया, लेकिन उस समय यह देखना है कि उसमें कितने प्रतिशत तक की नमी है, मॉइस्चर कितना है। या मॉइस्चर परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो आपके स्टोरेज में जो है आपके दाने में फंगल इन्फेक्शन होगा, फंगस आएंगे और यह जो है कहीं न कहीं से आपके नुकसानदायक होगा। तो प्रयास ये करना है कि हमें जो है मूंगफली को हार्वेस्टिंग करने के बाद भी लगभग 2 या 3 दिन तक उसको सुखाना है अच्छे से। और सुखाने के तमाम ऐसे जो है पारंपरिक तरीके हैं किसानों के द्वारा अपनाए जाते हैं कि वो रस्सी बांध करके जो है या ए साइप का जो है सेप दे करके उसके ऊपर पूरा रखते हैं और ये लगभग 2-3 दिन तक उसको हम सुखाते हैं। सूखने के बाद आपको लगभग ये एक अनुमानता या किसी यंत्र के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कि जब आप दाने की ग्रेडिंग कर लिए, आपके पास स्वस्थ दाने आ गए स्टोर करने के लिए, तो उस समय उसमें मॉइस्चर जो होगा वो लगभग 8% तक होना चाहिए। दाने को स्टोर करने का जो एक सबसे अच्छा यूनिट है यही है जो है कि आपको लगभग 8% तक की अगर नमी आपके दाने में है तो उसको आप अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि अगर कहीं न कहीं से जो है दाने मॉइस्चर है और जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और पौधे से बीज को अलग कर रहे हैं तो तमाम ऐसा होता है जो है कि कुछ दाने हमारे टूट जाते हैं, ज़्यादा दबाव पड़ता है तो भी टूट जाते हैं और फलियाँ टूटी हुई होती हैं। अगर फलियाँ टूटी हुई हैं और उसमें कुछ नमी की मात्रा ज़्यादा है तो वो उसको आप चुनाव करके निकाल दीजिए। अन्यथा होता क्या है कि नमी भी ज़्यादा है और फली टूटी हुई है तो वो उसमें फंगस आना ही आना है और वो जो है इफेक्ट करेगा आपके पूरे फसल पे, पूरे आपके अनाज पे जो आप स्टोर कर रहे हैं, बीज स्टोर कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं से आपको ये भी देखना है कि ग्रेडिंग करते वक्त जो है आपको जो टूटे हुए दाने हैं या जो है कहीं से इन्फेक्टर हैं उनको निकाल देना है। आपको शुद्ध बीज ही, शुद्ध दाना ही चुनाव करके बीज के लिए रखना है। स्टोरेज में आप जो यंत्र अपनाएंगे उसमें या तो आपके स्टेनलेस स्टील की जो है स्टोर बिन हो या जो है आपको जूट की बोरियां हो। कुछ स्टोरेज बैग भी आते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं
रिकमेंडेड है, उनको भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है जब आप स्टोर कर रहे हैं तो कहीं से भी कोई इसमें कोई कीड़ा या जो है कोई और रोग ना आने पाए, इसके लिए जो हम प्राकृतिक तौर पर नीम की पत्तियां वगैरह डाल करके इसको हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब ये अगर हम बीज के रूप में काम करके इसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लेते हैं तो जहाँ पर जो है आप मंडी में लगभग 55 से 60 रुपए किलो के दर से आप अपने अनाज को बेचते, वहीं पर जा कर के आप इसी उपज को अगर सब कुछ अच्छे से किए हैं, बीज के तौर पर उत्पादन किए हैं, बीज के तौर पर ये खेती पूरा किए हैं, सारी चीज़ों को जो इसमें रिकमेंडेशंस उसको अपनाए हैं, तो आपका यही जो उपज है वह लगभग जहां आपका 50-55 मिल रहा था किलो का दर, वहीं आपको जो है 100 से 120-125 रुपए किलो तक का आप प्रति किलो के दर से बीज को बेच सकते हैं। ये आपके लिए एक ऐसा एक साधन बन सकता है जो आपके आय में अच्छा एक रोजगार दे सकता है आपको। धन्यवाद।